अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजाएं कलअदम करार देते हुए बरी कर दिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में अदालत को मुतमईन न कर सके। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आमदन से जायद असासों में नवाज शरीफ मरियम का लिंक बता दें, पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते। अदालत ने मरियम नवाज की अपील पर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अपीलों की मंजूरी की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत का बड़ा फैसला, मरियम नवाज की सजा कालादम करार दे दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की अपील पर समाअत की। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर वकला के हमरा अदालत आलिया में पेश हुए। नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं कर सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। अदालत ने 7 साल की सजा कालादम करार देते हुए मरियम नवाज को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म मुआवनत के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। इसी केस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत के बाद मरियम नवाज चचा से मिलने वजीर आजम हाउस पहुँच गयी। बहुत मुबारक, बच्चा ने बड़ा कर्म किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भतीजी का वालेहाना इस्तकबाल किया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि आज नवाज शरीफ भी सुरखरू हो गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि 6 साल इस केस में झूठ बोला गया, आज अल्लाह ने इज्जत से सुरखरू किया। इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। सबसे पहले तो मैं आजिज़ी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। 6 साल इसी में गुजर गए, आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। झूठ की शेल्फ लाइफ होती है, कुछ साल भी हो सकती है, लेकिन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। और आज अल्लाह ताला ने जब आपको सुरखरू करके निकाला है तो पहले से ज्यादा इज्जत दे के निकाला। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुजरा और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। हकीकत ये है कि तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। इसका बेनिफिशरी वो है, हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों और इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हमें सबको ना आंखें बंद करके घर जाके कंबल लेके सो जाना चाहिए। इमरान खान को यही कहना चाहूंगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बुहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत को NRO का करिश्मा करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए कहा, मुल्क लूटने आने वालों को फ्री हैंड दे दिया गया है, चोरों को कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने हुकूमत को घर भेजने के लिए बहुत जल्द फाइनल कॉल देने का अज़्म भी दोहराया। और ये क्या कर रहे हैं? पैसा बनाने के लिए, पैसा इनका खुदा है। क्या अगर इस तरह के लोगों को हम NRO दे देंगे, इनसे डील करेंगे कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को कॉल दूंगा और मैं कॉल देने वाला हूं, तैयारी अपनी मुकम्मल कर रहा हूं। इसलिए जब मैं आपको कॉल दूंगा, आपने अपने बच्चों और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मेरे साथ निकलना है। मरियम नवाज को अदालत से रिलीफ मिलने के बाद नवाज शरीफ ने भी वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। नवाज शरीफ ने फोन पर बेटी को मुबारकबाद दी, बोले मुल्क से बाहर एक एक दिन मुझ पर भारी है। नून लीग की ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की हिदायत पर वकला ने अदालत से रुजू करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। लीगी कायद की राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी।
मरियम नवाज की अदालत से बरियत। नवाज शरीफ ने भी वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मरियम नवाज ने अदालती फैसले के फौरी बाद वालिद को फोन मिला दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बेटी और दामाद को मुबारकबाद दी। बोले, मुझ पर एक एक दिन भारी है, जल्द वापस आना चाहता हूँ। नवाज शरीफ का कहना था, मुकदमे का मकसद हमें सियासत से बाहर निकालना था। खुदा ने आज झूठों को बेनकाब कर दिया। ये चाहते थे कि मैं सजा का सुनकर वतन वापस ना आऊं। हालांकि मैं बीमार बीवी को छोड़कर बेटी के हमरा गिरफ्तारी देने पहुंचा था। नून लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वकला से मुशावरत शुरू कर दी है। कानूनी टीम मुख्तलिफ नुकात का जायजा लेकर अदालत से रुजू करेगी। इम्कान है वकला नवाज शरीफ की राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे, जिसके बाद वो वापस आकर अदालत में पेश होंगे और सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे। नवाज शरीफ केस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत के बाद से बैरून मुल्क मुकीम हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने अमरीकी साइफर के मामले पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, इमरान खान ने साजिशी बयानियाँ बनाने के लिए ख़तरनाक खेल खेला। मामले पर कार्रवाई करेंगे ताकि दोबारा कोई ऐसा ना कर सके। ये बात वज़ीर आज़म साहब ने भी डिस्कस की। कल के एलामिये में भी आपने देखा होगा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी ये बात हुई। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान इस मसले पे बिल्कुल मज़ीद तहकीक करना चाहेगी और ये फ़ैसला किया जाएगा कि इस पे जो आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं वो भी एक्सरसाइज की जाएँ, ताकि आइंदा से कोई भी शख्स किसी भी ऑफिस में बैठ के कौमी सलामती के इस तरह से जो सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं उन पे अपनी राय मुसल्लत करके मामलात को इस तरह से एक्सपोज ना करे कि उसमें रियासत का नुकसान हो। इसहाक डार मुआशी कमान संभालने के बाद सरगर्म हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने FBR का दौरा किया और टैक्स वसूली मज़ीद बढ़ाने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास भी कल बुला लिया। इजलास में कराची के लिए बिजली के नर्ख से मुतालिक समरी समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। अमरीकी सिफारत खाने में पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब हुई। तकरीब में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम में और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ सैलाब-ज़दगान से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके किया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाक अमरीका मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कासी $6 करोड़ 60 लाख से ज़ायद की मुआवनत से होती है। अमरीका के अवाम पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल खड़े हैं। हम मुश्किल तरीन हालात में वो किरदार अदा कर रहे हैं जो दोस्त को अदा करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्वीट में वज़ीर ख़ारिजा ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को सुपर वुमन करार दे दिया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि बिलावल भुट्टो में उनकी वालिदा की झलक देख कर खुश हुई। 21 जून को बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश के रोज़ उन्होंने बेटी को जन्म दिया। उम्मीद है कि उनकी बेटी भी इंसानियत की फलाह के लिए बेनज़ीर भुट्टो की तरह के जज्बात की हामिल हो। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। छोटे बड़े शहरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। ज़िक्र नात की महफिल सजाई जाने लगी। शम्मा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने रैलियां निकालने और शब बेदारी में मसरूफ़ हैं। गली गली चरागा, शहर शहर दुरूद और सलाम की सदाएं। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मजहबी जोश जज्बे से जारी हैं। छोटे बड़े शहरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मसाजिद बकाए नूर बन गई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भी जगमगाने लगे। शम्मा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने शब बेदारी और जुलूसों के इंतजामात में मसरूफ हैं। आराइशी अशिया की खरीदारी के लिए बच्चों का जज्बा भी दीदनी है। आशिकान की ज़ियारत के लिए खाने काबा और मस्जिद नबी के मॉडल्स तैयार कर लिए गए। रहमतुल लिल आलमीन से मंसूब मुख्तलिफ तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम भी कर लिया गया। घरों और मसाजिद में महाफिल ज़िक्र-ओ-नात का एहतमाम भी किया जाने लगा। उलमा कराम महाफिल में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें बयान कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।